मैंने बताया और वहाँ उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उत्साह होता है हमेशा विजेंद्र, खास तौर पर अपने जिले के लोगों में, अपने गांव के लोगों में। बिल्कुल। और यहाँ क्योंकि आप राजभवन के बाहर हैं, हम राजभवन के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया तस्वीरें दिखा रहा है। मुमकिन है कि ये यहां सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। राजनाथ सिंह इस दावे को पेश करते हुए जहां तक संभावना है, और साथ में अब राजभवन से वो आधिकारिक पुष्टि भी होगी कि मुख्यमंत्री की शपथ कब होगी, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, कहां होगा, किस अंदाज में होगा, कितने विधायक मंत्री पद की उस दिन शपथ लेंगे, और क्या सिर्फ डिप्टी सीएम और सीएम शपथ लेंगे। कई तरीके के सवाल हैं जो अब धीरे धीरे जिनके जवाब मिलने शुरू होंगे। लेकिन ये राजभवन की तस्वीरें, कलराज मिश्र खुद अपने आप में बीजेपी के एक बड़े चेहरे रहे हैं, फायर ब्रांड नेता रहे हैं, और वो राजस्थान में महामहिम की भूमिका निभा रहे हैं। और वो भी अंदर से खुश होंगे क्योंकि जिस दौर के वो नेता रहे हैं उस दौर की बीजेपी अलग रही है। और आज की बीजेपी जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर भगवा या कहीं कि कमल को खिला रही है, वहां से वो भी काफी खुश होंगे। लक्ष्मण हमारे साथ बने हुए। लक्ष्मण, क्योंकि कलराज मिश्र अपने आप में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं और एक दौर में बीजेपी उनके इर्द गिर्द भी घुमा करती थी। आज की बीजेपी को देखकर वो खुश होंगे कि कितनी तेजी से बढ़ रही है, कितनी तेजी से विस्तार कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा विजेंद्र। केंद्र में मंत्री रहे कलराज मिश्र, राजनीति में उनका बहुत दखल रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हो, लेकिन ये रिवाइव होती भाजपा है। यहाँ पर जो है कद से ज्यादा इस बात पर फोकस है कि नई पीढ़ी को कैसे सत्ता हस्तांतरित किया जाए, और उसी पर मुझे लगता है राजस्थान का जो मुख्यमंत्री का चेहरा आया है उसी पर फोकस रहा है। अश्विनी यादव साथ है, मैं पूछ लेता हूं उनसे, राजभवन के भीतर से कुछ चीजें आई हैं उनके पास, किस तरह से क्या अपडेट्स है? देखिए, एक तो बता दूं, जिस तरह से नियुक्ति हुई है, सत्ता और संगठन दो चीज़ें हैं और दोनों का तालमेल की लगातार बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि संगठन बहुत भारी होता है तो सत्ता की नियुक्ति संगठन करता है, कई बार सत्ता बहुत भारी पड़ने लगती है तो संगठन में जो नियुक्तियां होती हैं जो सत्ता करती है। जैसे कांग्रेस में आप 5 साल से देख भी रहे थे, जितने प्रदेश बदले गए तो उसमें सत्ता भारी थी। भाजपा में साफ तौर पर संगठन भारी है। संगठन ने ये कहें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की है जो भजन लाल शर्मा है। लक्ष्मण, क्योंकि वो सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक शब्द मैं भी जोड़ना चाहूंगा। दरअसल सत्ता, संगठन और संघ, बिना संघ के सत्ता और संगठन संघ नहीं दिखती है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, तो आप देखिए हलचल जब होती है तो आप समझिएगा विजेंद्र, वक्त होता है जब यहाँ से दावा पेश करने के बाद जब निकल रहे हैं, निकलने का वक्त जो है एक आगे कहीं ना कहीं आप देखेंगे दावा पेश करने के बाद जो चीज़ें यहाँ से हलचल, और आप समझिएगा कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कब शपथ लेंगे ये यहाँ से तय होगा कुछ ही देर में। और उसके बाद जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है राजस्थान की बदलती भाजपा, सत्ता हस्तांतरित होती हुई भाजपा, एक नई भाजपा। जी बिल्कुल लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी भी बने हुए। निर्मल, क्योंकि एक दौर ये रहा, चलिए उनको वापस जोड़ेंगे। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण, एक दौर रहा जब कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के इर्द गिर्द पूरी बीजेपी घूम रही है, लेकिन क्या वाकई में अब लग रहा है कि जिस संतुलन का जिक्र हम कर रहे हैं, सत्ता, संगठन और संघ का जिक्र कर रहा हूं मैं, संघ के बिना सत्ता और संगठन संघ नहीं है। और ये छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दिया, मध्य प्रदेश में भी दिखाई दिया और राजस्थान में भी। संघ बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल विजेंद्र, और खास बात है कि संगठन महामंत्री जो चंद्रशेखर हैं, इस पूरे कवायद में अगर आप देखेंगे टिकट वितरण से लेकर तमाम चीज़ों पर यदि आप इसको परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे तो साफ नजर आएगा कि वो कहीं ना कहीं पूरी जाजम बिठाते दिख रहे थे। और भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके एक तरह से दोनों में बेहद करीबियाँ थी। तो वो जो चीज़ है कहीं ना कहीं जो आप कहना चाह रहे हैं कि निश्चित तौर पर सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल का संदेश, और इस संदेश के साथ ये भी संदेश कहीं ना कहीं देने
की कोशिश कैमरामैन साहिल आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ से जो है अब दावा पेश करने के बाद निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजस्थान के जो एक तरह से नई नेतृत्व ये कहिएगा आप, उसमें डिप्टी सीएम भी होंगे दोनों और मुख्यमंत्री भी जो शपथ लेंगे, तो एक नया नेतृत्व यहाँ से अब राजभवन से रवाना होते हुए ये आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें किस तरह से जो है यहाँ पर जो है दावा पेश करने के बाद राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की रवानगी की बात किस तरह से जो है देखिएगा एक बार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल कैमरामैन लगातार आपको वो तस्वीरें किस तरह से सुरक्षा के साथ जो है ये देखिएगा रवानगी। राजनाथ सिंह वसुंधरा राजे एक गाड़ी में रवाना होते हुए जो पर्यवेक्षक बनकर आए थे वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। ये काफिला आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरों के साथ। और उसके बाद भजन लाल शर्मा देखिए, ये आप देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए निकले हैं यहाँ से। और इस तरह से जो है एक कवायद जो होती है कि जिस तरह से दावा पेश किया जाता है वो तमाम चीज़ें होने के बाद यहाँ से अब जो है दूसरे नेताओं का लगातार जो है निकलना जारी। और जैसा कि कहा मैंने कि राजस्थान की एक तरह से कहिएगा वो नई सरकार यहाँ से रवाना हुई है जिसके हाथ में सत्ता की बागडोर अब। अच्छा लक्ष्मण, मैं हालांकि मैं मानता हूं कि बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल हुई। राजभवन से काफिला क्या भारतीय भवन की तरफ पहुंचा है या फिर बीजेपी ऑफिस की तरफ? देखिए अभी यहाँ से रवाना हुआ है तो मुझे जो कहा जा रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि शायद भाजपा मुख्यालय एक बार जाएंगे और उसके बाद भारतीय भवन, लेकिन अभी तक ये पुष्ट खबर चूंकि दूसरे साथी हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। ठीक है। अच्छा लक्ष्मण, क्योंकि राजभवन से वो संदेश आना है, आपको लग रहा है क्योंकि 15 के बाद मलमास लग जाएगा और उससे पहले ही शायद बीजेपी चाहेगी कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो और एक मिनिमम पोर्टफोलियो के साथ या मिनिमम मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री काम करना शुरू करे। और 15 को उनका जन्मदिन भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि 15 को ही शपथ ग्रहण होगा। देखिए बिल्कुल देखिए विजेंद्र, ये जो अभी आप जो कह रहे हैं उसके आसपास इसलिए होगा कि जो बात कही जा रही है मलमास की वो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये भी है कि अब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज लगभग आप समझ के चलिएगा भाजपा होमवर्क पहले करती है और चीज़ें बाद में सामने लाती है। तो जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है मुझे लगता है मोटी मोटी एक्सरसाइज हो चुकी है। देखिए जातिगत समीकरणों को ध्यान रखना है, क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान रखना है, खासतौर पर जयपुर का बहुत कुछ मिल चुका है। जयपुर को अगर हम इस तरह से इसको समझने की कोशिश करें, अब मुझे लगता है पश्चिमी राजस्थान समेत तमाम उस राजस्थान या दक्षिण राजस्थान की बारी होगी। मंत्रिमंडल में उन लोगों को खासतौर पर शामिल किया जाएगा। और देखिए एक जो हर्डल तोड़ा है विजेंद्र, आप भी देख रहे हैं इस बात को कि इस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं है कि कौन कितनी बार जीत कर आया है, फोकस है डिलीवरी पर। कितना आप काम कर पाएंगे, कितना संगठन को लगता है कि ये व्यक्ति डिलीवर कर सकता है, उसी पर जो है ये फोकस है। जी विजेंद्र। बिल्कुल लक्ष्मण, मुझे लगता है कि तीनों राज्यों को जब मुख्यमंत्रियों को देखते हैं तो फिर फोकस इस बात पर है कि कौन कितना पार्टी के प्रति निष्ठावान रहा है, किसने बिना पद के लालसा के काम किया है, कौन लो प्रोफाइल रहा है, किसी ने कभी अपने चेहरे को लेकर सामने आकर बातें नहीं की, किसी के कभी नारे नहीं लगे। ये सब चीजें भी देखी गई हैं। देखिए विजेंद्र, सवाल दोहराएंगे आप? लक्ष्मण, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं ये कह रहा था कि जो तीनों जगह मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वहां 2-3 चीजें देखी गई हैं। पहला कि वो पार्टी के प्रति कितने निष्ठावान रहे। राजस्थान पूरा परिवार मिलके और जो तय हुआ है वो हम सब ने आपस में मिलके सहमत होकर तय हुआ है। संगठन का पुराने कार्यकर्ता, बहुत पुराना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर उन्हें सेवा का मौका मिला है। पूरे प्रदेश की सेवा पूरा भाजपा परिवार सामूहिक रूप से सबके सब पूरे विधायक पूरे मिलकर उनके साथ काम करेंगे। मोदी जी का जो विजन है उस विजन पर हम सब लेकर प्रदेश का विकास करेंगे। आपको नहीं लगता कि चौंकाने वाला निर्णय हुआ? क्योंकि 2 राज्यों में हमें तो नहीं लगा, आपको लगा ये। हमारे को तो पता है कार्यकर्ताओं में से किसी को बनना है, भाजपा का परिवार का सदस्य बनना है, हम विधायकों में से किसी को भी आना है, तो इसमें चौंकाने वाला क्या था? ये तो भारतीय जनता पार्टी परिवार में परंपरा है, किसी भी सेवा करने वाले को हमारे पुराने संगठन में कार्यकर्ता को कोई भी दायित्व दिया जा सकता है। 2 उप मुख्यमंत्री साथ में बनाए गए हैं, जयपुर का पलड़ा भारी हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री यहाँ से है। अभी ये विराट परिवार है और पूरे प्रदेश की सेवा करनी है,
तो उसको देखते हुए सबको जिम्मेदारियां दी गई है और जिम्मेदारियों के साथ सब मिलकर काम करेंगे। अब वो जयपुर के बने हैं तो भी पूरे प्रदेश का विकास होना है। अब मंत्रिमंडल का इंतजार रहेगा, क्या लगता है? जल्दी वो भी आपको चौंकाने वाली खबरें आएगी। तो बाल मुकुंदाचार्य को आप सुन रहे थे, बहुत मुस्कुराहट के साथ उन्होंने सरलता के साथ जवाब दिए। लक्ष्मण राघव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, हम ये विश्लेषण कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का चयन बीजेपी में किस तरीके से हुआ, तो जो पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं उसमें सबसे पहले है कि आप पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे, लगातार रहे। दूसरा, आप सौम्य रहे, सरल रहे। तीसरा, आप पद की दौड़ में नहीं रहे। चौथा, आप अपने आप को प्रमोट करते नजर नहीं आए। पांचवा, आप संघ की पसंद रहे, पार्टी के अंदर काम किया, जमीन पर पार्टी को आपने तेजी से मजबूत किया और एक लंबे दौर तक सियासत की। यही एक पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है जिसके आधार पर चुना गया है।